बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइव खोज टीवी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जो कि इस वक्त नैब के रेडार पर है। मियां शहबाज शरीफ समेत कई MNA और मुतअद्दिद अहम रहनुमा नैब के रेडार पर आ चुके हैं और उनके खिलाफ नैब ने इस दफ़ा जो शिकंजा बनाया है वो काफ़ी मजबूत है। इस दफ़ा नैब ने वो तमाम शराइत पूरी कर दी हैं जो हमेशा नैब के कानून में या नैब के जो रेफरेंस होता था उसमें सुकम होते थे, उनको दूर कर दिया है। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। प्लान बी क्या है और उस प्लान बी में क्या अहम फैसला किया है मुस्लिम लीग नून ने, क्या वो प्लान बी से हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब हो सकेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो ताकत के सरचश्मों से मुलाकातें हैं वो रंग लाएंगी या इनको रंग देंगी, इस पर आज हम बात करेंगे। मगर उससे कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइव खोज टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का पता चल सके। जी तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा जिनमें मियां शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, नैब के रेडार पर आ चुके हैं। और इस दफ़ा नैब ने शिकंजा जो डाला है वो काफ़ी मजबूत शिकंजा है। और नैब चाहता क्या है, इस पर आज हम आपसे बात करेंगे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पर हमज़ा की जो उनके बेटे हैं, उनकी जो शुगर मिल है चनियोट में, वहाँ पर ज़मींदारों से ज़मीन हथियाने का जो रेफरेंस था उसमें उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मीडिया पर चलने वाली खबरों में आधा सच बताया गया है कि मियां शहबाज शरीफ ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या कहा, मगर आज हम आपको बताएंगे कि उस रेफरेंस की हकीकत क्या है। हुआ यूँ है कि चनियोट में जो हमज़ा शहबाज की चीनी की मिल है उसका जो वेस्ट था वो लोगों की ज़मीनों में फेंकते थे। लोगों ने एहतजाज किया, जिसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक नाला तामीर करने का फ़ैसला किया। अब चूँकि ये एक ज़ाती मलकियत की मिल है और इसमें सरकारी फ़ंड मुलविस नहीं हो सकता और ना ही सरकारी फ़ंड से किसी की ज़ाती इमलाक को फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है, ऐसे में उन्होंने तरीक़ाकार क्या अख्तियार किया कि जो शहबाज शरीफ ने ये बच्चे कट्टियाँ और बछड़े देने की जो स्कीम शुरू की थी, उस स्कीम के तहत उन्होंने उन ज़मींदारों को जो कि मिल के साथ साथ थे उनको कहा कि हम आपको बछड़े और कटियाँ दे रहे हैं, लिहाजा आप महकमे माल में जाकर फॉर्म पर साइन कर दें। जब वो वहाँ पर गए, उन्होंने फॉर्म पर साइन किए तो उन्होंने वो असल में जो फॉर्म थे वो उनकी ज़मीन की मलकियत थी, जिसमें ये उन्होंने इजाज़त दी थी कि हमारी ज़मीन पर आप नाला तामीर कर सकते हैं और ये ज़मीन हमने जो चनियोट मिल है उसको फ़रोख्त कर दी है या उसको इस्तेमाल के लिए दे दी है। उसके बाद ज़मींदारों को वो जो मतलूबा माल मवेशी थे उनकी सप्लाई कर दी गई और कुछ ही अरसे बाद वहाँ पर नाले की तामीर शुरू हो गई। ज़मींदारों ने जब शोर मचाना शुरू किया तो उसके बाद जो है वो मामला कुछ अरसे के लिए रुक गया, मगर उन्होंने नाला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तामीर कर लिया। अब जब नैब ने उस पर नोटिस लिया, नैब में जब वो केस आया तो मियां शहबाज शरीफ ने नैब में आकर एक धुआंधार तकरीर की कि उन्होंने 10 साल पंजाब की खिदमत की है, उन्होंने कई मेगा प्रोजेक्ट्स दिए हैं, मगर वो साथ ये बताना भूल गए कि जिस केस में उन्हें तलब किया गया है उसमें पंजाब की खिदमत का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि पंजाब वासियों की जो ज़मीन हथियाने का मामला है उस पर बात करनी है। उसमें उन्होंने ये बताना है कि जो चनियोट शुगर मिल है वो उनके बेटे की है, उस पर सरकारी फंड्स उन्होंने क्यों लगाए। उसमें उन्होंने ये बताना था कि जिन लोगों से ज़मीन हथियाई गई है और उसके मुकाबले में उनको गाय और बछड़े दिए गए हैं, क्या उस ज़मीन की कीमत के मुताबिक हैं। चनियोट पाकिस्तान के उन इलाकों में शामिल है जहाँ पर ज़मीन काफ़ी महंगी है, नहरी इलाका होने की वजह से वहाँ पर ज़रूरी ज़मीन की काफ़ी कीमत है। और जब शुगर मिल का वेस्ट किसी भी ज़मीन में फेंका जाता है तो एक तो उसमें केमिकल्स होते हैं, दूसरा ज़मीन के ऊपर एक ख़ास तह बन जाती है जिसकी वजह से वो ज़मीन नाकाबिले काश्त हो जाती है। अब यहाँ पर दो नुकसान हुए हैं, एक तो उन ज़मींदारों को नुकसान हुआ है जिनकी ज़मीन में नाला तामीर किया गया है और दूसरा नुकसान उन ज़मींदारों को है जिनकी ज़मीनों में ये गंद फेंका जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा केस था जिसको नैब ने पकड़ा और शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी है।
अब हम आते हैं बाकी रहनुमाओं की तरफ। नारोवाल से रुकने कौमी असम्बली और साबिक वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल पर नारोवाल स्पोर्ट्स स्टेडियम को हाईजैक करने और उस करोड़ों रुपए के मंसूबे को अरबों रुपए तक ले जाने, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और तमाम जो उन पर इल्ज़ामात थे उनके तहत उनको भी नैब ने शिकंजे में कस लिया है। उन्होंने सूबाई हुकूमत के इस मंसूबे को न सिर्फ हाईजैक किया बल्कि इसकी कीमत में इजाफा किया और इसकी वजह से कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। ये करोड़ों रुपए का एक मंसूबा था जो कि एक छोटा सा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनना था, उसको उन्होंने खींच खांच कर अरबों रुपए के मंसूबे पर ले गए, जिसमें मुबैना तौर पर किक बैक्स और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा अपने मनपसंद लोगों को ठेका और उनको फ़ंड से नवाजने का भी अमल दखल शामिल है। इसके अलावा हनीफ अब्बासी को जो नैब ने आज सवालनामा दिया है, बल्कि यूँ कहें कि जो उन्होंने उनको मोहब्बतनामा दिया है, उसमें उन्होंने इंतहाई सख्त सवाल पूछे हैं और वफाकी और साबिक वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी से ये सवाल भी पूछा गया है कि 66 मंसूबों पर इकट्ठा काम शुरू करवाने की क्या तुक बनती है। नैब ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या साबिक वज़ीर मनसूबाबंदी ने इन 66 मंसूबों पर इकट्ठा काम करने पर होने वाले नुकसानात के हवाले से इस्तग़फ़ार किया। इसी तरह प्रोजेक्ट डायरेक्टर सोबान शोएब की जो तकर्रुरी है उस पर भी बात की गई, वो भी खिलाफ़े ज़ाब्ता थी। ना ही कोई इश्तिहार दिया गया बल्कि उनको डायरेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट का चेयरमैन बना दिया गया। इस हवाले से नैब ने उनसे काफ़ी तल्ख सवाल पूछे हैं और उन्हें कहा है कि इन सवालों के जवाब दें। यहीं पर नहीं रुकी, इसके अलावा लाहौर से करामत खोखर को भी नैब ने हतमी नोटिस जारी कर दिया है। सर मजीद भी नैब के रेडार पर हैं। अगर देखा जाए तो नैब इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं को अपने रेडार में ले चुका है और उनके गिर्द शिकंजा मजबूत से मजबूत तर कर रहा है। आने वाले वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नैब नून लीग को दबाव में लाकर अपनी मर्जी का कोई फैसला करवाना चाहती है या वाकई ही बेरहम और गैर जानिबदार एहतसाब हो रहा है। इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा, मगर यहाँ पर अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए प्लान बी लॉन्च कर दिया है। प्लान बी क्या है? प्लान बी के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें तमाम फैसलों के इख्तियारात मियाँ शहबाज शरीफ को दे दिए गए हैं। अब देखना यह है कि क्या मियाँ शहबाज शरीफ नैब में फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद अपने ओहदे और अपने नई तफवीज़ करदा ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा हो सकेंगे या जेल के अंदर बैठकर इस पूरे मामले को चलाएंगे या फिर उनको अपने ओहदे और अपनी नई जिम्मेदारियों से अलग होना पड़ेगा। इसी तरह नून लीग के दूसरे अहम रहनुमा एहसन इकबाल भी नैब के रेडार पर हैं और अगर उनको भी नैब इसी तरह शिकंजे में टाइट करती है तो क्या उसके बाद वो सेकंड लेयर के तौर पर सामने आएंगे या नहीं। यहाँ पर एक अहम अपडेट ये भी है कि मुस्लिम लीग नून की ताकतवर हलकों से मुलाकातें भी जारी हैं। अब देखना यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को एहतसाब के ज़रिए टाइट करके उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए जाते हैं या फिर वाकई बेरहम एहतसाब हो रहा है। इस वक्त ताकत के मराकज़ कुछ और ही सोच रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खारजा पॉलिसी और मुल्क की मुआशी पॉलिसी के समारात कुछ नज़र आना शुरू हो गए हैं। स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी हो या दूसरे मुआशी इंडिकेटर्स में बेहतरी, इन तमाम इशारों का बहरहाल फ़ायदा तहरीक इंसाफ को ही होगा। कोरोना के बाद की सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारहाना तौर पर अपनी पॉलिसियों और अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकती है, मगर देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ बैड गवर्नेंस और दूसरे मसाइल पर काबू पा के आगे बढ़ सकती है या फिर अपोजिशन के साथ बिल्ली चूहे के खेल में अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करके एक मौका और गंवा देगी। वाकिफ़ान हाल का कहना है कि ताकत के मराकज़ अब कुछ और ही सोच रहे हैं। इस हवाले से अभी हतमी कुछ नहीं कहा जा सकता। अफवाहों का बाजार गर्म है। उस्मान बुज़दार की तब्दीली हो, इमरान खान की तब्दीली हो, इन हाउस तब्दीली या फिर सदारती निज़ाम की गूंज, इन तमाम अफवाहों में कितनी सदाकत है इसका फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। मगर पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल और बिलखसूस इस वक्त खारजा पॉलिसी में एक बड़ा टर्न आने से न सिर्फ पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर हुई है बल्कि इमरान खान की जानिब से ऐलान करदा 3 बड़े इक़्तिसादी मनसूबाजात पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करेंगे। इन तमाम फैसलों का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी वक्त उठा सकती है जब वो अपना फोकस करे। रही बात मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन की, तो उसके लिए एक जामे हिकमत अमली बनाना होगी।
مسلم لیگ کاف بھی اس وقت نیم اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ بنیاد اسلام بل میں ناکامی کے بعد پنجاب میں ان کو خاصی ہزیمت اٹھانی پڑی۔ صوبائی ممبران کا وزیر قانون راجہ بشارت پر برس پڑنا کہ انہیں اس بل کے حوالے سے اندھیرے میں رکھا گیا اور بل کی وضاحت نہیں کی گئی، یہ مسلم لیگ کاف کے لیے ایک بڑا دھچکا ضرور ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ، کاف لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر یا الگ الگ حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا کر سکتے ہیں یا مولانا اس ڈرامے میں کوئی مرکزی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اس تمام کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا، مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نیب کے شکنجے میں بری طرح دھنستی جا رہی ہے۔ وہیں طاقت کے مراکز تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو کہ مصداق دور سے بیٹھے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ افواہوں کی فیکٹریاں تیزی سے چل رہی ہیں اور ان سے روزانہ کی بنیاد پر کئی پروڈکٹس نکل کر مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کو تحریک انصاف مؤثر حکمت عملی کے ذریعے اپنے حق میں کر سکتی ہے، مگر اس کے لیے تحریک انصاف کو مکمل ہوم ورک اور ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے، جس کا فی الحال تحریک انصاف میں فقدان نظر آ رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس قسم کی مزید معلوماتی، تحقیقاتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں لائیو کھوج ٹی وی۔